पढ़ लीजिए आप खुद से ही। एक सेकेंड। हम्म। ओह शिट। ए अहले ईमान, इन चीजों के मुतालिक सवाल ना किया करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम सवाल करोगे ऐसी चीजों के बारे में जबकि अभी कुरान का नजूल जारी है तो तुम्हारे लिए वो जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने इसमें दरगुजरे काम क्या है ये दरगुजर से काम लिया है। अल्लाह बख्शने वाला और क्या है ये, बर्दबार है, पता नहीं क्या है। हाँ बर्दबार है। तो देखिए मैं हम्म। आपको बताती हूँ, जो ये हदीस हम्म। शायद फिर से आपकी आवाज गई। आवाज आ रही है आपको? कट रही है आपकी आवाज, आप बीच बीच में चुप हो जा रही हैं। नेटवर्क तो सही है, वाईफाई कनेक्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी आप बोलिए। जी जी। तो जब हज का हुक्म आया तो एक बताती हूँ, देखिए इस आयत में क्या लिखा है कि जबकि अभी कुरान का नजूल जारी है, कुरान अभी नाजिल हो रहा है, तो ये इसकी बात की गई है। ये इस बात की नहीं कि आप सवाल कर नहीं सकते, ये कुरान पे आप तब तक सवाल नहीं कर सकते, अभी कुरान का नजूल जारी है। जब तक ये पूरा नाजिल हो तब तक आप सवाल नहीं कर सकते, मतलब सवाल कर सकते हैं बट कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अभी तक नाजिल नहीं हुई है। कुरान पूरी नाजिल हो जाएंगी फिर आप सवाल कर सकते हैं। तो ये है इस आयत का, ये ऐसा एक्चुअल देखिए, तफसीर। ऐसा क्या है, हाँ मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा क्या है कि जिसके बारे में अगर नाजिल हो या ना हो, हम सवाल क्यों नहीं कर सकते? हम्म। सवाल करने से अल्लाह को या फिर अल्लाह को कैसे, मतलब क्या तकलीफ हो सकती है? आप ये समझ सकती है? एक इंसान के अपनी निजी ख्वाहिश या फिर दिल की फीलिंग्स के साथ अल्लाह कैसे अटैच हो जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने इंसान के ज़ाती सवाल की बात नहीं की है यहाँ पे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बात की है कि अभी कुरान मजीद का ज़हूर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुरान तो मजीद नाजिल कुरान पूरा मजिद में नहीं हुआ है। जब आप मुझे एक बात बताएं, आप एक सिफा कोई जी, तो बुक पढ़ रहे कुरान हैं, कोई भी मजिद में टॉपिक। क्या है? कुरान मजिद में क्या है? हमारी निजी चीजें नहीं है उसमें बताई गई है। मैं जाती कह रही हूँ, निजी और जाती में फर्क है, ठीक है? मेरी बात सुने आप। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, अब उसके लास्ट में सवाल होते हैं। जब तक इन आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब तक आप उन सवालों के जवाब कैसे देंगे? तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जब तक वो बुक कुरान मजीद, वो होली बुक जब तक पूरी नाजिल ना हो तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। ये उस टाइम की बात है जब हज पे जब एक्चुअल में क्या था, उस टाइम की बात है कि जब हज का हुक्म आया, ठीक है? तो एक शख्स ने बात नहीं, यहाँ पे ये है कि कोई अल्लाह जब कुरान उतार रहे हैं, जबकि वो लोगों के लिए उतार रहे हैं, है ना? तो अगर हम्म सवाल करने में क्या क्या परेशानी? अल्लाह हम्म सामने हम्म। से मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलिए, आपको इसमें आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो है, पहला नंबर तो अगर कुरान नाज़िल हो रही है, आप क्योंकि मुझे अल्लाह मैं जो है आपसे एक सवाल करती जी। हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए सिफा मेरी जी बात देखिए, सुनिए। सिफा मेरी बात सुनिए। जब जब भी अल्लाह के रसूल जब हमारे हम्म। उस टाइम पे हाँ सहाबी हाँ लोग सुन हुआ लूंगी। करते थे, जी तो जी। कुछ भी ऐसा होता था, तो वो कहते थे कि ठीक है, हम अल्लाह के इंतज़ार करते हैं, अल्लाह क्या बोलते हैं हम्म इस मामले में, है ना? और फिर थोड़े टाइम के बाद जो है अल्लाह उसके मुतालिक आयत नाज़िल करते थे, कि ऐसा-ऐसा उन पे वही के द्वारा अल्लाह उन पे नाज़िल करते थे कि अल्लाह ये कहा, अल्लाह वो कहा, अल्लाह ने वही दे दी, अल्लाह ने आयत भेजी है कि ऐसा करो, ऐसा करो। तो लोग सवाल क्यों ना करें? चलिए, ये तो देखिए आपको हम्म कुरान की चीज़ें हैं, है ना? मैं आपको एक दिखाती हूँ हदीस, ये है देखिए हम्म आपका हम्म सही मुस्लिम। इंग्लिश तो आपको आती ही होगी ना? आप देखिए ये इंग्लिश है, आप एक बार पढ़ें। हम्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको आप पढ़िए, ताय नहीं इधर शायद मुझे अभी आपको समझ आए। शो नहीं हो रहा मुझे। जी, जी, मुझे अभी ये आ वही गया है। हाँ अब आ रहा है। हुँ।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। बताए। जी ये सामने आपका वो पढ़े एक बार आप। So perform Hajj and thereupon a person said messenger of Allah that is it to be performed every year। हाँ, यही इसी हदीस की बात मैं कर रही हूँ। तो क्या क्या लिखा है इसमें, मतलब कि thereupon a person said messenger of Allah performed every Hajj, he the Prophet ﷺ has had quiet and he repeated। आगे क्या है? हाँ एक सेकंड एक सेकंड। हम्म। जी आप पढ़े अब। It was thrice, whereupon Allah's Messenger said, if we are to say yes, it would become obligatory for you to perform it every, and you would not be able to do it. Then he said, leave me with what I have left to you. For those who were before you were destroyed because of excessive questioning। हाँ हाँ। तो ये क्या कह रहा है कि जो चीजें मैं तुम्हारे लिए खामोश कहकर छोड़ दूं, उनके बारे में सवाल मत किया। क्यों जी? क्यों ना करे सवाल? जी सिफा जी, ये बीच-बीच में हमारी सिफा जी की आवाज़ ही गायब हो जा रही है। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ? सिफा जी आपकी फिर से आवाज़ चली गई। आप ऐसा कैसा नेट यूज़ करती हैं, जो कि 1 मिनट भी आपको ढंग से बात करने नहीं देता है? जी मेरी आवाज़ सही आ रही है। हाँ, इनकी आवाज़ गायब है भाई, इनकी आवाज़ गायब दिख रही है। हेलो। जी, जी सिफा जी बहन आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों बीच-बीच में एकदम से गायब हो जा रही है और काफ़ी सेकंड के लिए गायब हो रही है। सिफा जी। हेलो। जी, जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़, बीच-बीच में कट जा रही है, आप एक बार चेक करो। जी, आपकी आवाज़ रुक जा रही है बीच-बीच में, ब्रेक हो रही है। सिफा जी। उम, गाइस यहाँ पे ये जो आप लोगों को सही मुस्लिम ये जो है 1337 में जो लिखा है, उसमें असल में पूरा हदीस जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे अल्लाह है, नबी साहब है, उनका कहना क्या है, ये जो सही मुस्लिम की आयत है, इसमें तुम में से पहले लोग इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि वे अपनी नबियों से ज़्यादा सवाल करते थे। कोई लॉजिक बन रहा है? मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे, है ना? तो तुम भी उसी रास्ते पर होगे तो फिर सच्चाई जानने का रास्ता क्या है? मतलब ये कहते हैं कि फिर तुम भी उसी रास्ते पर हो जाओगे, है ना? जिससे पहले जो बर्बाद हो चुके हैं। मतलब अगर ज़्यादा सवाल पूछोगे, तो तुम भी उसी रास्ते पर। मतलब क्या है इसका? तो फिर इंसान सच्चाई कैसे जानेगा? आप कह रहे हो मैं बहुत जानकार हूँ, तो भाई अच्छे सवाल, बुरे सवाल जो भी मन ख़्याल में आएगा वो हम सब पूछेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही आपने जो कह दिया सो कह दिया, लोहे का लकीर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये पूरे जो है आप ये हदीस अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो इंग्लिश में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसमें असल में है क्या लिखा हुआ। एक ये इतना दिखता है ना मतलब ये आधा-आधा कट-कट कर पता नहीं क्यों। जी, ये आप एक बार देख लें, अगर जिनको भी समझ आ रहा है वो पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लो। सिफ़ा जी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, बीच-बीच में सिफ़ा जी की आवाज़ कट जा रही है और वो बात कैसे करेंगी? पता नहीं। बैलेंस चेक करो सिफ़ा, सिम का ध्यान नहीं होता जब खाना-पानी, पेट्रोल, सब्ज़ी सब महँगा हो तो।
जी, बहुत बहुत अफ़सोस की बात है कि वो जुड़ जुड़ तो रही हैं, बार-बार वो उनका वर्किंग डे होता है, नाइट में 10 बजे से स्टार्ट होता है उनका वर्किंग डे और मोहतरमा फिर भी 1 घंटे, आधे घंटे के लिए जुड़ती है, पौन घंटे के लिए, लेकिन बशर्ते कि उनका नेट साथ नहीं देता है ना? ये दिक्कत है। शिफ़ा की ज़रूरत है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, शिफ़ा की ज़रूरत है। पूरा दिन इस बात पर ही टिका है कि कोई सवाल ना करे। अच्छा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी एंटी फैन, अभी वापस से अगर शिफा जी जुड़ती हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी। नहीं, वो पाकिस्तान से नहीं है, वो शायद कश्मीर से हैं, कश्मीरी हैं। तो चलिए ये आप लोगों ने देख लिया, असल इसमें क्या लिखा है कि एक कोई बंदा है, वो बार-बार सवाल करता है, ठीक है? वो बार-बार जब सवाल करता है, मैं आपको एक बार इसका पूरा हिंदी समझा देती हूँ, है ना? आपको भी कोई मसला ना रहे इसके लिए। इंडियन कश्मीरी, हाँ जी, शायद इंडियन कश्मीरी है। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ठ कह रहे कश्मीर में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती होगी, तभी वो कह रही थी कि मुझे हिंदी नहीं आती पढ़ने, है ना? इसीलिए। अगर हिंदी आती तो वो पढ़ लेती। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी जितने लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करें लोगों तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें संबोधित करते हुए कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज को फर्ज किया है। हज को फर्ज किया है, इसलिए हज करो। इस पर एक व्यक्ति ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या यह हर साल करना ज़रूरी? कितना सिंपल सा सवाल है भाई, कितना ईज़ी है। भाई कोई भी करेगा, है ना? अब फर्ज़ है तो मतलब हर साल करे, हर दिन करना है, हर महीने करना है, हर वीकली करना है, क्या करना है भाई, कोई तो पूछेगा ना। तो वो कह रहे हैं कि हर साल इसको करना है क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ये हर साल करना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे मोहम्मद साहब कहते हैं, चुप रहे और उन्होंने ये उन्होंने ये शब्द 3 बार दोहराया। देखो, मतलब एक बार बंदे ने पूछा और इन्होंने 3 बार लगातार एक ही बात को रिपीट किए। भाई साहब, एक पहले ज़माना के सीरियल में आता था, एकदम अगर क कोई सीन दिखाना हो ना, तो एक बार फिर से दिखाएगा, फिर से दिखाएगा, फिर से दिखाएगा। साला वैसा ही हमारे नबी साहब शायद करते थे उस टाइम पे। चुप रहे, उन्होंने ये 3 शब्द दोहराए, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं कहूँ हाँ, तो यह तुम्हारे लिए हर साल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। अच्छा, दो मतलब ये नबी साहब खुद से ये डिसाइड कर लिए, है ना? ये नबी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे है, अगर मैं कहूँ हाँ, तो यह तुम्हारे लिए हर साल करना फ़र्ज़ हो जाएगा और तुम इसे नहीं कर पाओगे फिर उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे नबी साहब को भी पता था, उनको भी पहले से ही पता था उनकी उम्मत की गरीबी के बारे में। जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है उसे मेरे पास ही रहने रहने दो। फिर उन्होंने कहा, जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है उसे मेरे पास ही रहने दो। हैं? मैंने तुम्हारे लिए जो छोड़ा है उसे मेरे पास ही रहने दो। मतलब उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर भी कह रहे वो मेरे पास ही रहेगा। क्या बात है। क्योंकि तुमसे पहले पहले वाले लोग अत्यधिक प्रश्न पूछने और अपने रसूलों का विरोध करने के कारण नष्ट हो गए। इसलिए जब मैं तुम्हें किसी काम को करने का आदेश देता हूँ,
तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो, और जब मैं तुम्हें किसी काम को करने से मना करूं तो उसे छोड़ दो। है ना? ये इनका कहना है इस आयत में। अब आप समझ लें कि एक नबी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर मैं कह दूं तुमको कि हर साल तुम करो तो तुम कर नहीं सकते हो। ठीक है? और अगर मैं तुमको ये कह दूं कि ये चीजें करनी है तो मतलब आपको करनी ही है। और अगर मैं ये कहूं कि ये नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है आपको। ये अल्लाह की बात नहीं हो रही है। ये खुद नबी साहब जो हैं वो आपके ऊपर ऐसे डिसाइड कर रहे हैं चीजों को, जैसे उनके ऊपर वही आई हो, जैसे उनको किसी ने कहा हो। है ना? तो ये सोचने वाली बात है और बहुत अजीबो-गरीब बात है। ताज्जुब की बात है भाई साहब, ताज्जुब की बात है। ये हमारे किसकी सोच है ऐसी, मानसिकता किसकी है? हमारे मोहम्मद साहब की। तो अब समझ ले कि एक बंदा जो है सिर्फ़ ये पूछ रहा है, एक सवाल किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो हज है फ़र्ज़ है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों फ़र्ज़ है ना? उन्होंने पूछा कि मतलब क्या ये हर साल करना है, हर 3 करना है? कुछ तो सवाल पूछेंगे ही ना। तो उनको बुरा लग गया और वो हो गए नाराज़। हाँ, यही दिक्कत है। सच्चा मुस्लिम साहब, क्या इस्लाम में सवाल पूछना गलत है? नहीं, इस्लाम में तो गलत नहीं है। एथियज्म एक मुस्लिम में गलत है। नाराज होते जब मैं सवाल करता हूँ तो सारे नाराज हो जाते कि क्यों हमारे से सवाल करते हो। इस्लाम पे तो दिन रात। आज का मेरा आपने पोस्ट पढ़ा है? मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डलवाया है, आपने पढ़ा? नहीं नहीं, मैं इतना फारग थोड़ा ही हूँ कि मैं जो है ना आप जैसी औरत का जो है ना पोस्टें पढ़ता रहूं। नहीं पढ़ा, मैं आपको बता दूं? बता दो, अगर बताना चाहती है आप जबरदस्ती तो बता दो। हाँ, नहीं ज़बरदस्ती इसलिए है क्योंकि मैंने अपने चैनल के लिए कुछ रूल सेट किया है। उसमें है कि यहाँ पे 1 टू 1 बात होगी। किसी भी ना अच्छा। तो मोमिन यहाँ पे बैड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ना कोई एक्स मुस्लिम। ओनली हदीस और कुरान पे बात होगी। बैसाखी की किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? और हम तमीज़ के नहीं दायरे में तो रहकर बात करेंगे, जी समझेंगे, जी जी, सीखेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज और मेरी तरफ से ऐड कर लो। चूंकि आप एक्स मुस्लिम है तो मुझे उसकी खूबियां भी बताओगे कि अगर मैं इस्लाम छोड़ूंगा। देखो, मैं तो रोजाना इसलिए आता हूँ कि किसी दिन आप मुझे कन्विंस कर ले कि देखो जब आप एक्स मुस्लिम बनेंगे तो ये आपको फायदे होंगे। मतलब फ्री में आपको जो है ना ये मिल सकता है अगर आप इस्लाम छोड़ोगे। मैं तो दिन रात इसलिए आता हूँ कि आप लोग मुझे कन्विंस कर लो, वो आप करते नहीं है। ऑफर कर रहा हूं, मैं अपना आपको पेश कर रहा हूँ एक्स मुस्लिम बनने के लिए। जी, चलिए तो आज के सवाल का जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। मेरे पास तो सवालों के जवाब नहीं है, मैं तो इसलिए एक्स मुस्लिम बनना चाहता हूँ। आप मुझे एक्स मुस्लिम की कोई एक खूबी बता दो कि ये खूबी है उसमें, जब आप इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बनोगे तो आपको ये फायदा होगा। नहीं, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है? आप फायदा इंसानियत की ये होता याद है, मैं याद बताता हूँ, मैं जी, बताता हूँ। फायदा ये होता है, देखो अभी आप मुसलमान थी, आपको जो है ना किसी चीज की यारी दोस्ती की इजाजत नहीं थी, बॉयफ्रेंड आप नहीं रख सकती थी, ये पाबंदी है ना। अब आप खुलम खुला रख सकती है क्योंकि आपको वो। सिर्फ़ सच्चा मुस्लिम साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ़ अगर हम एक्स मुस्लिम बनेंगे तो बस हम लड़कियों को ही एन्जॉय करेंगे? दुनिया में सारा काम आपको और उसकी बाकी चीज़ें वजह क्यों नहीं दिखते? जी जी जी, आप तो देखिए, आप वो इस इस्लाम वजह में से। रहकर भी सच्चा मुस्लिम साहब, आप इस्लाम में रह कर के भी उसी चीज़ को ताक रहे हैं और बाहर निकलने के बाद भी उधर ही ध्यान है। तो आप जहाँ हैं वहाँ तो ठीक है। मैं फिर मैं आपके फिर लिए यही कुछ कह रहा हूँ डिफरेंस ना है ही कि नहीं है, फिर। क्योंकि देखिए सच्चा मुस्लिम साहब, आपके अंदर दूसरा कुछ चेंजेस करने का कोई आपके मन में ख्याल ही नहीं है ना? आप नहीं, देखो बात तो अभी भी सुनो ना। आप जब मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं तो 4 बीवी, लौंडियाँ और क्या बोलते हैं हाँ हलाला, हाँ हाँ। निकाह, फिर आप जाकर जी जी जन्नत में हूरें पाने की रखते हैं ख्वाहिश, और जी। आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी सेम ख्वाहिश रख रहे हैं कि हमें नहीं, लड़कियों को यूज़ मैं करना ये कह है, रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या है? देखो जी। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो मुझे जो है ना कोई तो चेंज होना चाहिए ना। अगर मैं जो है ना फिर भी हाँ, उसी तो तरह रहूं चेंज आप मिसाल में। चेंज तो आप देखो दूसरी चीज़ें बात कीजिए ना। आप देखिए फिर से मतलब इस्लाम में तो लड़कियों के आपके ऊपर मतलब हर तरीके से आपके ऊपर है ही है। वो लड़की आपके लिए खेती है, जिधर से चाहो उधर से आओ, 72 हूरें हाँ मिलेंगी। मतलब हर वो तरीके, फिर इधर भी आप एक्स मुस्लिम बन के भी सेम चीज़ की आप ख्वाहिश रख रहे हो। फ़ायदा क्या है? नहीं तो मैं
तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों लड़की क्यों छोड़ू, मतलब है कि इसमें कोई बुराई है शादी मतलब करने में आपको या सिर्फ क्या मतलब? लड़की ही चाहिए, छोड़ेंगे अगर आप तो आपको इधर भी सिर्फ लड़की ही चाहिए। आप छोड़ना इसलिए चाह रहे हैं नहीं ताकि आपको फ्री होकर लड़की यूज़ कर सको आप। नहीं तो क्या मैं फिर यूज कर सकूंगा अगर मैं छोड़ दूंगा, मतलब अलाउड हो नहीं, जाएगा ना आप मुझे? ये आप ये पूछ रहे, अरे मैं ये देखिए आपकी ऐसी सोच है तो मैं कह रही हूँ आप बेहतर है कि आप इस्लाम में ही रहिए। यहाँ पे आपको अगर आप नहीं मैं ऐसे तो किसी को जैसे आपके इस्लाम के नहीं अकॉर्डिंग आप अगर यूज करेंगे तो इधर आपके ऊपर केस हाँ, मुकदमा हो सकता है ना? लेकिन आप नहीं इस्लाम में देखो रहकर आप कितनी भी हमारा लड़की को यूज कर लो, केस नहीं होने वाला। हमारा मसला ये ना, नहीं ना, इस्लाम में खुल्लम खुले इजाजत थोड़ा ही है, कोई एक्स मुस्लिमिज्म थोड़ा ही है। बाकायदा एक बीवी रखोगे, उसके साथ निकाह करोगे। एक्स मुस्लिम में तो फ्री है ना, मैं किसी के साथ भी यारी दोस्ती लगा नहीं, सकता हूँ, अरे या अरे मना है? एक्स मुस्लिम का सुनिए तो, एक्स मुस्लिम का तो जी, कोई जी। यही नहीं है ना, एक्स मुस्लिम का कोई सर मैं ये वही नहीं है कह ना रहा कि हूँ आपके ऊपर, मैडम। अरे वो इस्लाम ने दिया है इजाजत कि आप 4 बीवी रख सकते हो, जरूरत पड़े तो बिल्कुल लौंडी भी रख बिल्कुल। सकते हो और मरने के बाद जी फिर जी। आपके पास जो है, हाँ अब 72 बिल्कुल। हूरें भी मिलेगी। आप अपनी जी चचेरी जी। बहन से, खलेरी, फुफेरी, मम्मेरी सबसे कर हाँ सकते हो। चाचा मर गया तो बिल्कुल। चाची से, खालू मर गया तो खाला नहीं, से। चाची साहब नहीं कर सकते, अगर आप उसे इसका रेफरेंस दे दे कि हाँ चाची हो सकते हैं, किसी जगह देखिए लिखा होगा ना, ये आप ये बता ये दो कि चीजें हाँ एक यही, मुस्लिम में हाँ ये नहीं हो हाँ मैं सकता चाची से। सच्चा तो मुस्लिम साहब ये बात खुद रूल आपके रूल पे मशहूर जो चलते है ना पाकिस्तानी मौलाना वो कहते हैं। आप उनका वीडियो देखिए, क्या आपको लगता है वो आलिम नहीं है, वो जानकार हैं। नहीं है? मैं मैं मसूद का इस्लाम फॉलो करता हूँ या कुरान का हदीस का, मुझे ये बताओ। नहीं मैं नहीं, किसका मैं क्या फॉलो कह रही करूँ? हूँ, मसूद जो बोलते हैं इस तरह, तो आप नहीं दिन रात आप क्या कुछ भी मौलाना बोलते की तो मैं बात को आपको नहीं फॉलो। मानते? अरे साहब अगर कोई मैं मौलाना मौलाना फतवा की, जारी करता है मौलाना साहब, तो उसपे तो तुरंत अमल करते हो आप। अगर वो मुझे कोई जो है ना दीन और इस्लाम मतलब एक कुरान से कोई फतवा देगा, लेकिन आपके यहाँ क्या है, मतलब एक आप कैसे नॉट अलाउड है? मुझे ये बताओ, अगर आप समीर के घर रात गुजरती है तो बताओ कि ये नॉट अलाउड एक्स मुस्लिम में, चलो ये बताओ मुझे, मैं आज मान जाऊंगा कि नहीं एक्स आपको मुस्लिम अगर औरत वैसे बनेगी। देखो, हाँ आप एक्स मुस्लिम बन के सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक्स मुस्लिम बन करके ये चीजें कर सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर कुरान शरीफ है, बिना मतलब बिना मीनिंग का आपको 5 टाइम जैसे कि नमाज पढ़ने में टाइम वेस्ट करना है, बचपन से लेकर जब तक आपने कुरान मुकम्मल नहीं किया है उसको रिपीट करना है, जबकि आपको मीनिंग ही नहीं पता उसमें क्या लिखा है। फिर आप कहते हो एक ऐसे नबी के बारे में कि अगर उसके बारे में आप सोच कर कोई भी कुछ भी बोलता है, आप कहते हो कि अगर मेरे साथ नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो सर तन से जुदा कर देंगे, और कर भी देते हैं आप लोग जज्बाती होकर। तो ऐसी अच्छा, मानसिकता से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं हो तो सकता है मुझे कि ये बताओ सामने ना, वाला, तो वो जी, ऐसे मानसिकता से मैं कैसे मारूंगा? मिसाल आपने कैसे चेंज है कि अभी मैं जो इस्लाम छोड़ूंगा अरे तो सुने मैं तो, मेरे अंदर मेरी क्या बात चेंज तो आएगी, सुने। मुझे ये बताओ। देखिए कोई, अरे हाँ हाँ, सुने तो हाँ मुझे तो सब कुछ देखिए अलाउड हो जाएगा ना, किस रूल के सुनिए तहत तो, वो मुझे अलाउड अलाउड नहीं नहीं होगा? नहीं यही तो दिक्कत है ना। देखिए अगर ये चीजें, अगर इस्लाम में रह करके इस्लाम कहता है आप जिहाद करो, जंग करो, हाँ हाँ, काफिरों को मारो और आपको जन्नत मिलेगा, तो जबकि आप जिहाद तो अगर अच्छी ये चीज है चीज ना, छोड़ते हैं, अरे सुनिए जिहाद तो, तो अच्छी आप चीज है ना, जिहाद तो अच्छी चीज है। जी जी सच्चा जी। मुस्लिम साहब अभी आपने सवाल किया, अब जवाब तो ले लें प्लीज। तो अगर आप जी जी। इस्लाम से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर ऐसी बातें नहीं होगी, आप ये सोच ही नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसी, अगर इस्लाम छोड़ देते हैं तो अगर आप चाहेंगे हम किसी काफिर को मार दे तो आप सीधा जेल जाएंगे, है ना? तो आप ये घटिया चीज नहीं कर ही वो नहीं तो पाएंगे, है ना? वो तो वो दूसरी तो बात, वो तो अगर सुने, वो तो अगर मैं इस्लाम में रहकर भी जो है ना कत्ल करूंगा तो वो जेल जाऊंगा, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताओ नहीं कि इस्लाम में रह के इस्लाम, नहीं कर सकते। इस्लाम में देखिए, इस्लाम में रह करके आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जन्नत मिलेगी और आपको 72 बिल्कुल हूरें मिले, मिलेगी। ये सोच तो क्या नहीं मिलेगी? इंसान के, तो नहीं तो क्या नहीं मिलेगी? तो क्या नहीं हाँ मिलेगी? क्या, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बहत्तर हूरें। अच्छा आपको मिलेगी आप मुझ- मतलब, हाँ तो आप यही, अब तो देखिए ये लालच है ना तो आपके आप अंदर मुझे कि अगर मैं जंग तो करूं, अगर मैं जिहाद, अरे सुनिए तो सच्चा मुस्लिम साहब, आपके मन में यही है कि अगर मैं जिहाद करता हूं तो हमें 72 हूरें मिलेगी। तो इसी मानसिकता से एक्स मुस्लिम बाहर निकलते हैं, उनको पता है 72 हूरें ऐसा कुछ होता नहीं है। 135 फुट की लड़की, तो वो भी मैं पूरा हड्डी, उसको आप क्या करेंगे? तो फिर आप मुझे समझाओ ना किस तरीके से कि हाँ ये नहीं है, जन्नत है ही नहीं। किसी तरीके से मुझे कन्विंस करो ना कि नहीं है जन्नत। अरे इसके तो बारे फिर में तो जब कुछ है ही साफ नहीं है सुथरा तो होगा ना। अच्छा इतने इतने सच्चा मुस्लिम साहब, इतने टाइम में आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल मुझे दिखा दो कि हाँ वो फला क्या? इंसान आया था और वो आकर के बताया है कि वो हूरों के साथ रंगरेलियां मना कर आया है। एक भी ऐसा इंसान दिखा दो, या ये जन्नत का ये हवा ये खा के जरूर, आ गया हो। देखो हर चीज जो है ना जरूरी नहीं है कि वो हुआ हो तो किसी ने देखा हो तो वो तब होता है।
तो हर फिर चीज के फायदा लिए क्या है? ये अब जरूर सुनिए, फिर सच्चा मुस्लिम साहब, फिर फायदा क्या है जब हमें ये कोई चीज की गारंटी नहीं है, किसी चीज का पता नहीं मैं है, हमें बताता हूँ, 1% भी नहीं गारंटी मैं पता है। बताता हूँ सुनिए आपको। तो सच्चा मुस्लिम हाँ, साहब, हाँ। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें ये चीज है, ये हम बीच में कंफ्यूजन है, उसके वजह से हम अब जहाँ पे रह रहे हैं, अभी दिख रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, ये हमें दिख रहा है, ये चीज को हम देख रहे हैं। और हमें अल्लाह कहता है, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, ना जन्नत को अच्छा, देखा, ना 72 हूरों को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना नबी को देखा। इनकी वजह से हम अपने पड़ोसी को क्यों मार दें? इनकी वजह से अगर हमारे बच्चे कोई एक्स मुस्लिम बन गया, कोई इस्लाम को छोड़ दे, हम उसको तो क्यों घर से निकाल दें? मैं इसका क्या अगर लॉजिक इस है? हिसाब से, तो इस हिसाब से मैंने, आपके ख्याल में मैंने कितने पड़ोसी मारे होंगे अभी तक, आप बताओ। अभी देखो हमारे क्या बोलते हैं नहीं तो मेरे हिसाब से देखो सलीम ना, वास्तिक वो साहब, अरे सुनिए तो, सलीम वास्तिक साहब को अभी देखिए, उनके पड़ोसी ही घर पे तो वो रखे तो थे उन दोनों लौंडे को, तो और रखते कुत्ते ही सुबह कुत्ते उनका कत्ल करवा दिया गया। कुत्ते को मारने में तो कोई गुनाह नहीं है ना, वो तो कुत्ता है ना, सलीम वास्तव तो एक कुत्ता है। हो गया ना आपकी ये ब्लस्फेमी हो गई। अभी जबकि मैंने रूल सेट किया था, तो नबी भी एक कुत्ता था जो मारने के लिए लोगों को उकसाया। नबी से बड़ा कुत्ता कोई नहीं हो सकता। नहीं नबी तब एक मुझे ये नंबर बताओ का ना, कुत्ता था। बात सुनो, मैंने नबी कितने एक कत्ल किए नंबर का होंगे अभी तक। कुत्ता था, क्योंकि नबी भाई चाहता मेरे था कि जान, लोगों के अंदर काट पीट मार चीट करे। ये कन्विंस नबी करो के ना अंदर मुझे, घटियापना था। कन्विंस करो एक ना, नंबर का नबी कुत्ता कन्विंस था, करो ना, इसलिए वो लोगों को ऐसी चीजें कन्विंस करने के के, लिए उकसाता था। मैं जी, तेरे चैनल को रिपोर्ट करता हूँ, तू भी रिलीजियस पर्सनैलिटी को गालियां देती है ना, तू हाँ, एक आप नंबर की आवारा जाके कर औरत है सकते हो। ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल जाओ, मैं बिल्कुल जाओ। बिल्कुल करूंगा, क्यों? मैं क्योंकि बिल्कुल अरे, अरे, अरे करूंगा, जाओ। बिना सच्चा किसी शक मुस्लिम, के अगर करूंगा, तुम किसी के मैं बारे में बिल्कुल यहाँ पे करूंगा। बदतमीजी करोगे, नहीं, 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 अरे सुनो, तुम यहाँ पे बैठकर किसी के बारे में तो मेरी बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करो ना, नहीं तेरी सुनेंगे। बदतमीजी करो ना, मैंने रूल, मेरी अच्छा तो बदतमीजी आप करो ना। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो बोलने वाले कि सलीम कुत्ता है? तो सलीम वास्ते तेरा क्या शोहर लगता है, पड़ोसी लगते हैं, क्या यार है, वो, क्या दोस्त है, तुम्हारा क्या है तो आपका? नबी क्या तुम्हारा अम्मा का भतार लगता है? वो तो हमारा पैगंबर है ना, हमारे लिए मुकद्दस है। वो भी अगर आप हमारा बताओ कि पैगंबर हाँ, ही है। अरे तो वो भी हमारा पैगंबर है। हाँ इस तरह बताओ, इस तरह बताओ, हाँ, बस अब ये हाँ, मान लिया ना, मैं वो अब ये मान भी लिया। हमारा पैगंबर मतलब है है, एक्स मुस्लिमों का, मतलब है, इसीलिए। आपके लिए सलीम वास्तिक जो है ना, आप उसकी जो है ना तो पूजा करती है सलीम। पूजा नहीं तो भाई करते, मैं पूजा नहीं करते। अरे रे, तो पूजा नहीं मैं तो करते हम। किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकता, हम मैं फ्री कोई हैं। देना, मैं तो किसी इंसान की सच्चा पूजा नहीं मुस्लिम कर हम सकता। फ्री हैं, सच्चा मुस्लिम हम फ्री हैं। आप किधर फ्री है? आप तो अभी कहा है कि सलीम वास्तिक मेरे लिए जो है ना, वो है, पता नहीं तो भगवान आप, है या क्या इसका है। मतलब आप नबी की पूजा करते हो? इसका मतलब आप नबी की नहीं, पूजा करते हो, मोहम्मद की पूजा करते हो? नबी ने हमें एक जो है ना वो बताए हुए, मुझे ये बताओ कि मैं एंजल और रब्बानी की क्यों मानूं और मुफ्ती यासिर की क्यों ना मानूं? आप मुझे ये जरा डिफरेंस बता दो कि हाँ मैं इसलिए सच्ची हूँ कि क्योंकि मैं इधर बैठ के दिन रात गाली देती हूँ आप लोगों को, तो मैं अच्छी हूँ, और जो मुफ्तियान होते हैं वो गलत होते हैं। इसको मुझे समझा दो ताकि मैं आपके तरफ पे आ जाऊं, नहीं, मैं आप आपके पीछे चल जाऊं। आपसे बहुत एहतराम से बात करना स्टार्ट किए, आपसे कोई मैं भी बदतमीजी नहीं इस्तेराम की। से करता आपने हूँ, पहले मैं भी बोला इस्तेराम से नहीं, करता हूँ, आप, हाँ तो मैं भी नहीं, इस्तेराम से करता हूँ। आपने किया और फिर बदले में मैंने किया। पहले आपने नहीं आपने बदतमीजी गलत की, किया, उसके देखिए बदले में सुने, मैंने किया। अगर सुने, आप यहाँ पे सुने, तमीज के दायरे में बात आपने गलत करेंगे, किया सच्चा ना। मुस्लिम साहब, सच्चा देखो, मुस्लिम साहब, अगर आप तमीज के दायरे में बात करेंगे, डेफिनेटली अच्छा हम मैं भी तमीज समझाता के हूँ, दायरे में बात करेंगे। अगर मैं बदतमीजी समझाता हूँ। करेंगे आप, हाँ, देखो, देखो, अगर मैं आपको गाली देता हूं तो आपका काम है मुझे गाली देना। अगर मैंने आपके किसी बड़े को गाली दी हो तो फिर आप मेरे बड़े को गाली अरे वो दो, मेरे मतलब बड़े एक गाली हैं, में, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे तेरे वो बड़े, नबी हैं। वो तेरे बड़े, वो एक इंसान है, वो एक आम इंसान है, छुतिया टाइप, देखो इस तरह हाँ, ना तो कर। वही तो, ये नबी कौन सा मोहम्मद कौन सा कोई अल्लाह था? मोहम्मद भी एक इंसान ही था, चूतिया मैं ये टाइप का। कह रहा हूं, मैं ये मोहम्मद कह कौन रहा हूं था? कि अगर आप लोग गाली देना छोड़ दो रहे इस्लाम को गाली देना, तो हम एक्स मुस्लिम बन सकते हैं। लेकिन ये जो दिन रात आप लोग जो है ना तो इधर जब शलवार आप उतार के जो है सामने ना, से गाली देते जाओ, आप सामने से गाली देते जाओ और हम चुप कर लेते जाएं। तो आप तो अच्छे बंदे हैं ना। हम तो देखो, मुसलमान तो अच्छा नहीं होता, आप तो अच्छे लोग हैं ना, मिसाल कायम करो ना हमारे सामने कि नहीं, आप लोग तो यही अच्छे लोग यही हो। यही चीज तो गलतफहमी को दूर करना है ना, कि देखो आप गलत चीज को, आप सामने आकर के आपको लगता है कि आप बम बन करके फट जाओ, आप किसी को सामने से आकर के काट दो, मार दो और आपको बख्श दिया जाएगा, तो ये बेवकूफी है मैंने ना। आपसे पूछा, हाँ, जब मैंने तक आपसे आपने, पूछा, अरे सुनो तो सच्चा मुस्लिम साहब, अगर आप देखो आपकी इधर ये गंदगी है कि सामने वाला कुछ करता नहीं, आप जाकर आप खुद कह रहे हो मुसलमान गंदा है।
आखिर क्यों गंदा होते हैं ये मुसलमान, गंदा क्यों होते हैं? मैं ये आप कह रहा खुद हूँ, ये बात कह रहे हैं। मैंने देखो भाई मैंने साहब, ये अब एडिटर साहब, ये सच्चा मुस्लिम अभी जो बात कही है ना कि हाँ हम तो मुसलमान गंदे होते हैं, आप लोग अच्छे होते हो, बकौल ये तेरे, कटिंग आप जरूर बकौल निकालिए। आपके, बकौल एक्स मुस्लिम के, बकौल एक्स मुस्लिम के, कि हम हाँ, तो अच्छे बकौल लोग एक्स नहीं है। मुस्लिम के अच्छे होते हैं और हाँ मुसलमान गंदे होते हैं, ये कटिंग आप निकालना। हाँ जी नहीं, निकालो निकालो, ये बड़ी अच्छी बात है, निकालो यार। कटिंग पे ही तो आप लोग हाँ। का सारा दारोमदार चलता है ना, ये सारा काम नहीं चलता लोगों ही को कटिंग पे अरे है। रे, ये अगर मैं तो ये ये बात बताओ, कहूँ तो बुरा लग सकता है, ये अगर बात मैं कहूँ तो बुरा लग सकता है, लेकिन आप कह रहे तो परफेक्ट बैठ रहा है ना, दिक्कत ये है। नहीं देखो, आपका ये क्लेम है ना कि हम लोग अच्छाई में नहीं है और आप लोग अच्छाई में हो, ये क्लेम है ना तो आपका। आप खुद ही अभी बोले ना, सच्चा नहीं, मुस्लिम मैं साहब, इस अभी बात का जस्ट जवाब दे आपने दूं। बोला आप है। आप जो आप जनाब जो चैनल जी, चला रही आपने है, ही बोला है। आप इसका तो कोई फायदा होना चाहिए ना। आप देखो, बिल्कुल आप है, इतने अरे महान औरत, फायदा है जनाब। देखिए सच्चा आप इतनी मुस्लिम महान साहब, औरत यही है। फायदा है कि आप एक अल्लाह और मोहम्मद के लिए अपने हाँ हाँ, पड़ोसी को मार देते हैं, अपने जानने कितने वालों को मैंने मार मारे देते हैं, हैं? अपने फैमिली में से मैंने कोई एक्स आज, मुस्लिम होता है आप उनको घर आप से निकाल आपके देते हैं। तो आपके ख्याल में मैंने कितने मारे होंगे अब तक? ये भी तो बता अब दो ना। आपके हाथ ही नहीं लगे तो आप मारेंगे कितने? या फिर हो सकता है आपकी इतनी मेरे हाथ आपके क्यों नहीं आसपास में लगते ही कोई हैं? नहीं रहता। आप क्या तो आप बताएं कौन रहता है आपके आसपास में, कौन अच्छा से बात एक्स सुनो, मुस्लिम रहते सुनो हैं? सुनो सुनो। हम्म, अच्छा, अगर ये बात है, वास्तव को किसी ने मारने की कोशिश की है, तो जिसने हम्म। कुरान के ऊपर पांव रखा था, आपका बड़ा जो आप लोग का यार है समीर, तो उसको पहले तो मारना फिर चाहिए था ना। बदतमीजी की, फिर बदतमीजी की, नहीं तो अभी वो, मैं सामने से मैं बोलूंगी आयशा सफवान, तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर मैं वही नहीं तो सेम आप बात मुझे रिपीट बताओ, करूंगी। आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि हम मारते हैं, तो समीर को मारना चाहिए था ना फिर। वो क्यों अभी तक कर रहा है? वो नहीं क्यों कर क्या रहा है? क्यों, क्या कर रहा है वो, नहीं क्या कर रहा है? आप, आप अगर इतनी क्यों मिर्ची लग रही है तो, उसके अरे लाइफ सुनो में, तो सच्चा मुस्लिम सुने, साहब, अगर इतनी मिर्ची लग जी रही जी, है तो इंग्लैंड में जाकर देखो, अदर कंट्रीज में लोग सूअर के मुंह में कुरान शरीफ को डाल के घूम रहा है। अभी आप हाँ तो देखो बाहर ये के कंट्रीज में उस पे खड़ा होकर सुने, पेशाब कर रहा है, कुरान पे गटर में फेंक रहा है, तो सुनो ना, पोटी लगा रहा है, तो आप उसके जी लिए जी क्या जी, कर रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखना, आप लोग अच्छे लोग हो ना, आप लोग इसलिए इस तरह कर रहे हो ना, क्योंकि नहीं आप मैं लोग तो अच्छे आपसे हो। पूछ रही हूँ नहीं, जनाब, सच्चा कोई, मुस्लिम साहब, आपने उसके लिए क्या किया? अभी रिसेंटली ये चीजें हुई मैं ये है कह कि रहा हूँ, आपके मगरब भी अच्छा है। सुनिए, मोहम्मद साहब का मोहम्मद का एक बनाया स्टैचू, एक लड़की उसके बाद बनाने के बाद उसको ठां से गोली मारती है, उस पे उसके ऊपर टॉयलेट डालती है, लोग कुरान को लेकर सूअर के मुंह में डालकर घूम रहा होता है, तो इस तो पे ये आपने आपको, क्या एक्शन लिया? तो ये आपको नॉर्मल लोग लगते हैं जो इस तरह का काम करते हैं? जी ये आपको जी, वही नॉर्मल बात लगते हैं? सच्चा मुस्लिम नहीं साहब, आप मैं मुझे पूछ बताओ रही हूँ ना, उसके लिए आपने क्या किया है? उसके लिए मैंने करने या नहीं करने वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, आपको ये लोग अरे नॉर्मल तो मैं लगते हैं जो आप किसी, बोल रहे हो क्या कि ये समीर साहब जो है वो पैर वो रखे, ना, तो हम मैं पूछ रही हूँ सूअर के मुंह में डाला, कुरान को जलाया, उसके ऊपर टॉयलेट किया, नहीं उनके तो लिए आपने क्या वो मैंने किया? इसलिए, वो मैंने इसलिए आपसे समीर वाली बात की कि आपके एक वास्ते को लोगों ने मारा, हालांकि वो भी हिंदू का अपना आपस में चाल है, वो जो दो बंदे ना, एनकाउंटर, वो सारा ड्रामा है, मुझे पता है इंडिया का वो सारा अच्छा ड्रामा वो था। मुसलमान, अच्छा वो वो दोनों सनातनी था जो वहाँ वो माला गया, अल्लाह की और प्यारा हुआ? जो जिनको कह रहे थे ना कि एनकाउंटर हो गया, उनको गिरफ्तार भी हो अरे सकता वो था, लेकिन दोनों चूंकि जो पता तो मैं चलता ना। पूछ रही हूँ गुलफाम जीसान गुलफाम दोनों सनातनी था? और यार वो जो भी थे, लेकिन वो ड्रामा टोपी ड्रामा था ना हिंदू का, कि भाई अरे इसको तो मैं मारो क्या ताकि पूछ रही हूँ जेल भाई साहब, ये गुलफाम और जिसान था, ये दोनों सनातनी था, और उसका अब्बा जो रो रहा था, क्या वो सनातनी था? नहीं, वो मुसलमान थे, वो बेचारे तो तो मुफ्त फिर में मारे गए ना, वो तो मुफ्त में क्यों मारे मारे गए। गए? क्यों मारे गए? क्योंकि क्योंकि मेरे मुसलमान ऊपर, थे। क्योंकि कुछ शो करना था ना आप लोगों ने कि इन्होंने स्वास्थ्य को मारा है, कुछ तो शो करना था ना आप लोगों ने, कुछ तो शो नहीं करना मैं था पूछ कि रही, ये दो मुसलमान थे। अरे तो देखो, फिर क्यों अगर मारा गया? क्या कानूनन बात इस्लाम की सच जाए, में, आप आपने अभी जस्ट आपने बताया जनाब कि इस्लाम गंदा है, आप लोग अच्छे हो, इस क्या तो इसी वजह से मारा? वो गंदे मुसलमान होते हैं, इसी वजह से उनको मार दिया गया? सिर्फ वो सवाल कर रहे थे, अभी नहीं आपने बोला आपको कि अकल नहीं सवाल है, करना गलत नहीं है, तो आज का सवाल जो है, जो आज मैंने आप लोग आपसे किया तो स्टार्टिंग में आपको, कि क्या आप ये, इस्लाम में सवाल आपको करना गलत है, तो वो कौन सा, कभी अल्लाह के घर पे जाके कुछ तांडव कर रहे थे इस्लाम में तो, सलीम साहब, या फिर सुने, रुकिए तो सच्चा मुस्लिम साहब, या फिर चलो नबी आप साहब के पास चलो, जाके बदतमीजी कर रहे थे? वो भी तो सवाल ही कर रहे थे ना। फिर वो अल्लाह जो है आखिर या फिर मुसलमान इतने गंदे क्यों होते कि डायरेक्ट उनका मतलब कत्लेआम करने पर चले गए, और मतलब पूरी कोशिश की। अच्छा एक सेकंड, हमारे साथ जो नॉन मोमिन जुड़े हैं, अरुण जी और हैप्पी इंडियन भाई साहब, दोनों स्ट्रीम को छोड़ दीजिए क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ नहीं सकते हैं, तो ओनली मोमिन और एक्स मुस्लिम ही जुड़ेंगे आज।